हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है बाल विकास का यानी सीडीपी का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो 13वां चैप्टर चल रहा था, तो वो क्या होगा, अब कंप्लीट हो जाएगा। और जो सिलेबस है सीडीपी का वो भी कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास से। तो आज हम लोग जो सीडीपी क्लास है वो 64वीं क्लास है। मैंने आपको 63 क्लास पूरी करा दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन पिछली क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए जाके, और क्या करिए, चीज़ों को समझिए और साथ साथ क्या करिए, नोट्स भी बना लीजिए। तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए अपने टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए। अब जो हम लोग का टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है सांख्यिकी या माध्यिकी प्रकार। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था सांख्यिकी के बारे में कि जो सांख्यिकी होती है वो क्या होती है और उसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है, ये सब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। तो अब आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि सांख्यिकी या माध्यिकी प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला इसमें आ रहा है गणित संबंधी माध्य। तो चलिए जानते हैं कि जो गणित संबंध माध्य होता है, गणित संबंधी माध्य होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। पहला आ रहा है समांतर माध्य या मध्यंक, दूसरा आ रहा है गुणोत्तर माध्य, और जो तीसरा है वो आ रहा है हरात्मक माध्य। ठीक, इसके बाद जो हम लोग अब दूसरा आ रहा है वो क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है स्थित संबंधी माध्य। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत आएगा माध्यिका या माध्यिका, और जो दूसरा आएगा वो आएगा भुजस्थक या बहुलक, इसी को बोलते हैं मॉड, और जो माध्यिका होती है इसको बोलते हैं मीडियन। ठीक, अब इनके बारे में समझते हैं। अब जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा समांतर माध्य या मध्यक। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समतल पदों के मूल्य के योग में उसकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। क्या कहा जा रहा है कि मतलब मूल्य यानी जितनी संख्याएं होंगी उनको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और इसके बाद फिर जितनी मतलब संख्याएं हैं तो उनको टोटल करके उतने से भाग दे देंगे, तो उनका क्या आ जाएगा, पता चल जाएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20, 35, 45 एवं 60 चार संख्याएं हैं, इनका आपको क्या ज्ञात करना है, इनका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। किसका किसका, 20 का, 35 का, 45 का और किसका, 60 का। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, 20, 35 प्लस 45 और जो प्लस क्या है 60, इनको सबको क्या कर दिया, लिख दिया। इसके बाद इनको टोटल नंबर देखा कि कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, ये टोटल नंबर कितने हैं, 4 है, तो ये लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इनके पदों का जो योग है वो किया, और इसके बाद जितने नंबर हैं उनसे क्या किया, भाग दिया। तो 20, 35, 45 और 60 को हम लोगों ने जोड़ा तो कितना आ गया, 160 आ गया। और फिर हमने इसमें भाग कितने से किया है, 4 से किया है, तो ये 4 से क्या हो गया, कट गया, 4 चौके 16 और 0 है तो ये आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है कितना आ गया, 40 आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। इसका जो फार्मूला होता है आपको ये भी याद रखना है। ठीक, जो समांतर माध्य होता है इसको हम लोग एक्स बार से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या फिर ऐसे भी कर देते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn, यानी अनंत तक चलेगा। इसके बाद अपॉन n, n का मतलब होता है पदों की संख्या कितनी है, यानी इसका जो मतलब फिर आगे देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा x अपॉन n। ये क्या होता है, ये समांतर माध्य का फार्मूला होता है। समांतर माध्य मध्यंक या समांतर माध्य या मध्यमान या मध्यंक, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं, एक्स बार से। ठीक, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हमारी जो पहली टाइप थी समांतर माध्य के, उसमें इस तरीके से सवाल लगेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जितना दिया हो तो पदों का योग बटे पदों की संख्या कर देना है, तो पदों का योग जितना है उतना कर देना है, और बटे फिर क्या करना है, जितने पद के दिए हैं उनसे क्या करना है, भाग दे देना है। इस तरीके से हमारा समांतर माध्य निकल आएगा। अब जो इसकी दूसरी टाइप है उसके बारे में समझते हैं कि जो दूसरी टाइप है वो क्या कह रही है। दूसरी टाइप कह रही है कि 5 व्यक्तियों के मासिक व्यय रुपयों में निम्न है, यानी 5 व्यक्ति हैं, उनकी मासिक जो व्यय है रुपयों में कितनी है, निम्नलिखित है। कौन कौन सी है, 142 है, 150 है, 144 है, 146 है और 158 है। इनका क्या ज्ञात करना है, आपको इनको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मतलब समांतर माध्य की हम लोगों ने गणना की। तो मासिक आय जो थी उसको एक साइड लिख दिया, जो क्रम संख्या हुई उसको एक साइड लिख दिया। कितनी
कितनी है 1 2 3 4 5। तो हम लोगों ने क्रम संख्या भी कितनी लिख दी 1 2 3 4 5। और ये मासिकाएँ दी हुई है, कौन कौन सी दी है 142 150 144 146 और 158 दी है। तो हमने इसको क्या किया टोटल किया। तो जब इसको आप लोग जोड़ोगे तो इसका जो टोटल है वो कितना आ जाएगा 740 आ गया। और जो नंबर है टोटल वो कितने आ गए 5 आ गए। तो हमने वही वाला फार्मूला लगा दिया, पदों का योग बटे पदों की संख्या यानी सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन। तो मतलब सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो जो हम लोग का टोटल है वो कितना आया है वो आया है 740। इसके बाद उसको हमने लिख दिया 740। और फिर जो टोटल नंबर है वो कितने दिए हैं टोटल नंबर दिए हैं 5। तो हम लोगों ने 5 लिख दिया। फिर हमने क्या किया 740 में हम लोगों ने 5 से भाग दे दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ गया 148 आ गया। इस तरीके से हमारी जो दूसरी टाइप है वो भी सॉल्व हुई। इसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्मान ज्ञान की परीक्षा में 8 बच्चों को निम्न अंक प्राप्त हुए तो उनका मध्यमान ज्ञात कीजिए। सम्मान ज्ञान की परीक्षा हुई तो बच्चों को क्या हुए अंक प्राप्त हुए, तो इनको आपको क्या ज्ञात करना मध्यमान ज्ञात करना है। प्राप्तांक क्या है मतलब जो बच्चों को नंबर प्राप्त हुए 20 23 27 18 17 13 24 22 ये प्राप्त हुए। और जो बच्चे वो कौन कौन से ABCDEFGH इस तरीके से बच्चों को क्या किया गया है बांट दिया गया है। तो हम लोगों का सूत्र तो वही लगेगा ना, क्या लगेगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हमने क्या किया टोटल जोड़ दिया 20 + 23 + 27 + 18 + 17 + 13 + 24 + 22 ये हमने क्या किया इनको जोड़ा। और जो टोटल स्टूडेंट है हमारे वो कितने हैं वो 8 हैं। तो फिर हम लोगों ने वही फार्मूला लगा दिया सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इसका जो टोटल योग है वो कितना आ जाएगा 164 आ जाएगा। और हम लोगों ने भाग कितने से दे दिया 8 से। क्यों 8 से भाग दिया क्योंकि जो टोटल स्टूडेंट थे उनकी संख्या कितनी थी 8 थी। इस तरीके से हम लोगों ने भाग दिया। तो 20.5 इस तरीके से क्या आ गया आंसर आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को जो समांतर माध्य क्वेश्चन थे वो समझ में आए होंगे। इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो आ रहा है माध्यिका या मध्यिका, इसी को बोलते हैं मीडियन। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि यदि आंकड़ों को उनके परिमाण के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में लगाया जाए तो उस श्रेणी के मध्य पद का मूल मध्यक या माध्यिका कहलाता है। इसमें आपको क्या करना है आंकड़ों को आरोही और या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो आरोही क्रम होता है और अवरोही क्रम होता है इनके बारे में आपको भी बताएंगे अभी कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जैसे मतलब कि पहले समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि श्रेणी को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है। जो माध्यिका होती है इसको हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर होता है n+1/2 और वे पद का मान, जहाँ m क्या है m माध्यिका है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यानी क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है 5 10 21 22 32 20 17 18 20 में माध्यिका बताओ। इसमें क्या करना है माध्यिका बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना है जो नंबर होते हैं इनको आरोही क्रम में लगा लेना है। जो आरोही क्रम होता है इसका मतलब क्या होता है छोटे से बड़े क्रम में लिखना। ठीक, और जो अवरोही होता है उसका मतलब क्या होता है बड़े से छोटे क्रम में लिखना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया आरोही क्रम में लगाया। तो सबसे पहले जो बड़ा मतलब कि क्या करेंगे छोटे से बड़े क्रम में हम लोग जाएंगे। तो 5 10 17 18 20 21 22 32 इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया जो मतलब नंबर इनको बढ़ते क्रम में लिख लिया। ठीक, अब क्या करेंगे इसके बाद फिर देखेंगे कि इसमें बीच में कौन सी संख्या आ रही है। इधर से हम लोगों ने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 पद हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा 4 यहाँ से डिवाइड किए 4 यहाँ से डिवाइड कर दिए, बीच में हम लोगों की संख्या कौन सी आ गई 20 आ गई। तो ये हमारी क्या हो गई माध्यिका हो गई। ठीक, अब चलिए हम लोग दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा दूसरा टाइप है वो क्या कह रहा है, दूसरा टाइप कह रहा है कि 8 विद्यार्थियों के निम्न प्राप्तांकों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। कितने विद्यार्थी हैं टोटल 8 हैं और उनको क्या करनी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो क्रम संख्या लिखा फिर प्राप्तांक लिख दिया। जो प्राप्तांक का मतलब होता है बच्चों को कितने नंबर प्राप्त हुए। तो बच्चों के नंबर दिए हैं 62 64 65 70 78 80 89 95 और जो टोटल बच्चे हैं वो कितने 8 हैं। ठीक, तो उनकी क्रम संख्या लिख दी। अब हम लोगों ने क्या किया इनको फिर से वही किया पहले मतलब सूत्र लगा के क्या करेंगे हल करेंगे। तो माध्यिका पर हमारा सूत्र क्या होता है n+1/2 और वे पद का मान होता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने किया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा यहाँ पे सब बढ़ते हुए क्रम में लगे हैं, लगेंगे नहीं लगे हैं सब दिया है बढ़ते हुए क्रम में। तो हम लोगों ने क्या किया टोटल देखा नंबर कितने टोटल नंबर है हमारे 8। ठीक,
टोटल नंबर कितने 8, तो हम लोगों ने n की जगह क्या लिख दिया 8 लिख दिया और प्लस 1 लिख दिया और बटे 2, तो 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और 2 से हम लोगों ने क्या किया भाग दे दिया, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 4.5, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक, अब जो दूसरी स्टेप है वो क्या करें, माध्यिका 4.5 हुआ पद मूल, 4वां पद हुआ मूल हुआ प्लस 5वां पद मूल और बटे 2। स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या किया, फिर जो अगला मान लीजिए आ गया, इसमें देखा कि जो पद हैं वो कितने हैं वो किया और इसके बाद फिर बटे 2 कर दिया। तो हम लोगों ने देखा इसमें कि चौथवा पद प्लस 5वां पद। अभी आज हम लोग गिनने स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो चौथा पद क्या है हमारा 70 है, फिर इसके बाद 5वां पद हमारे कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा और हम लोगों ने क्या किया बटे 2 कर दिया। तो फिर इनको जब 70 को और 78 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 148 आ जाएगा और बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 में भाग कितने से दोगे 14, मतलब 148 में भाग कितने से दोगे 2 से दोगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं चीज़ों को। जो हम लोगों का वो मतलब कि यहाँ से कितना निकला है 8 निकले टोटल थे क्रम संख्या, तो हम लोगों ने क्या लगाया फार्मूला ये लगा दिया है। ठीक, दूसरी स्टेप फिर यहाँ से स्टार्ट हो गई, जिसमें हम लोगों ने देखा कि चौथा पद है वो क्या है और 5वां पद है वो क्या है, तो दोनों को लिख के फिर क्या किया है भाग दिया है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो आएगा बहुलक का। किसका आएगा बहुलक का आएगा। बहुलक हम लोग क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं। ठीक, तो श्रेणी में वह पद मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक यानी बार बार हो उसे हम क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। ठीक, मतलब श्रेणी या पद में क्या हो जिस नंबर की आवृत्ति बार बार हो, यानी जो भी मतलब नंबर है वो क्या हो कई बार आया हो, तो वही हमारा क्या हो जाता है बहुलक हो जाता है। बहुलक को मॉड बोलते हैं और उसको प्रेजेंट किससे करते हैं एक्स मतलब जेड से करते हैं। ठीक, अब चलिए समझते हैं। कहा जा रहा है कि एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों की आयु संज्ञक निम्न बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है बहुलक ज्ञात करना है। जो मतलब विद्यार्थी हैं उनकी क्या कह दिए 10 12 14 11 10 12 17 16 10 13। ठीक, ये क्या है ये विद्यार्थियों की क्या है इन विद्यार्थियों की आयु है। ठीक, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया इनको आरोही क्रम में लगा लिया। ठीक, तो देखा हम लोगों ने तो 10 10 10 3 बार आया है, 11 एक बार आया है, 12 12 2 बार आया है और जो 13 है वो भी एक बार आया है, 14 भी एक बार आया है और जो 16 है वो भी एक बार आया है, जो 17 है वो कितने बार आया है वो भी एक बार आया है। तो हम लोगों ने देखा इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आया है सबसे ज़्यादा हमारा 10 10 आया है। कितने बार आया है 3 बार आया है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो कहा गया है कि 10 संख्या अधिक बार आई है तो 10 की आयु वाले बच्चों की कक्षा में अधिक है 3 बार है, अन्य अवस्था के बच्चे कम है, तो इसका जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 10 कितने बार आया है 3 बार आया है। ठीक, तो यहाँ से जो हम लोग का सिलेबस है वो भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक, सिलेबस आप लोगों का क्या हो गया कंप्लीट हो गया। किसका हो गया सीडीपी का हो गया। ठीक, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोगों ने क्या किया होगा समझने का प्रयास भी किया होगा। वही मैंने आपको बताया है कि सीडीपी जो चैप्टर है वो मतलब सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है कि नहीं है। और सब्जेक्ट आप लोगों ने कभी कभी थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी ली ही होगी, लेकिन जो सीडीपी है ये जो शिक्षण के चैप्टर है मतलब सिलेबस है और जो सब्जेक्ट है वो भी क्या है बिल्कुल नया है। इसलिए आपको क्या करना है 20 से अगर आप लोग क्लास देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोग क्या करोगे क्रम से क्लासों को लोगे और चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो आप मतलब जब क्लास बिल्कुल क्रम से देखोगे तो चीज़ें भी क्या होंगी कनेक्ट होती चली जाएंगी, तो आप लोग चीज़ों को क्या कर पाओगे रिलेट कर पाओगे और चीज़ों को क्या होगा समझ में भी आएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार इतने दिन से क्लास लेते होगे बस यही चीज़ कहा है कि जो पिछली क्लासें आप लोग उनको लीजिए क्रम से लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग पिछली क्लास नहीं क्रम से लिखो मतलब लोगे और समझोगे नहीं तो फिर आप लोग आगे की चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम लोगों का जो सिलेबस है वो भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। और तो जिन लोगों ने नोट्स बनाया होगा तो उन लोगों को ठीक है, और जिन लोग मतलब कि रिवीजन भी कर पाएंगे और जिन लोगों ने नहीं बनाया तो लोग कोशिश करिएगा
करिएगा कि मतलब क्लास भी लें और नोट्स भी बनाएँ, ताकि आप लोग साथ-साथ क्या कर सको, रिवीजन कर सको। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो हम लोग का जो सिलेबस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन आंसर लाएँगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जिन लोग मतलब कंटेंट पढ़ेंगे तो उन लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आएँगे और आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। और जो लोग क्वेश्चन मतलब कि थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो लोगों को क्वेश्चन आंसर भी उतनी तरीके से समझ में नहीं आएँगे। उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या लगेगी, कठिन लगेगी। तो जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको हम तेज़ी के साथ देखा करेंगे, ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी बिल्कुल डीप में एक-एक बताया है, इसलिए। तो चलिए आप लोग क्या करिए, क्लास को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। अब आप लोगों के नोट्स भी कंप्लीट हो गए, सिलेबस भी कंप्लीट हो गए, तो अब आप लोगों का क्या काम है, आप लोग को रिवीजन करना। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, इसलिए आपको क्या करना है, जब तक आप लोग एग्जाम नहीं हो जाते, आप लोग पेपर नहीं दे लेते हो, तब तक आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।